हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? 6 ऑफ swords, alright, 6 of swords, the star, 7 of pentacles, bottom of the deck, page of cups, cancer, scorpio, pisces। पेजेस की एनर्जी आजकल बहुत है। और राइट, ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि आपसे कोई एज में छोटा है, या आप खुद अपने लिहाज से अपनी एज में छोटे होने के बावजूद यूल फील लाइक अ चाइल्ड। आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत सारी चीज़ों को इंट्यूट कर रहे होंगे, सेंस कर रहे होंगे। आपको बहुत सारे साइकिक मैसेज आ रहे होंगे। कोई ख़ास ख्वाब देखा है आपने, या कोई आकर आपसे अपना ख्वाब डिस्कस करेगा कि मुझे रात में बड़ी अजीब सी कोई बात हुई, मुझे कोई अजीब सा ख्वाब आया। बट ओवरऑल आई कैन सी कि आपको कोई न्यूज़, कोई हैप्पी न्यूज़, कोई न्यू ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल, कोई छोटी सी, ये नहीं कहना चाहिए ना, कोई छोटा सा जेस्चर आपको कहीं से ना मिलेगा। कोई पर्सन जो आपके लिए एक एडमायरेशन रखता है वो आपको अप्रोच करेगा। आपसे यंग है, एज में कम है, काइंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, आपको अपने, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो हो सकता है आपके बच्चों में से कोई आपको कुछ ऑफ़र करे, आप किसी के साथ बैठ के कोई डिस्कशन करें, कोई कमिटमेंट करें, कोई ऐसी चीज़। स्पिरिचुअलिटी पे बेसिस भी आपको, आप किसी को कोई काउंसलिंग टॉक दें, आप अपने साथ कोई सेल्फ टॉक करें, तो ओवरऑल एनर्जी में ये है कि समबडी इज़ गोइंग टू ऑफ़र यू कोई चीज़ ऐसी है कि या तो टाइम ऑफ़र कर रहा है, कंपनी ऑफ़र कर रहा है, एक लाइकिंग शेयर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, छोटी सी बात जेस्चर। आपसे एज में कम है, या फिर आप खुद की, आपकी ये यूथफुलनेस की एनर्जी आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। आप चैरिटी करें आज, कोई आपसे आज लिटरली कोई ऐसे आपसे पैसे मांगे, आप थोड़ा सा डोनेशन, कोई जेनरोसिटी, कोई गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए गिफ्ट परचेज़ करेंगे आप, कोई आपसे इस बात के लिए कांटेक्ट करेगा कि आई एम इन नीड ऑफ मनी, या तो मेरे काम के जॉब के सिलसिले में मेरी कोई बात कर लो, मुझसे कुछ कर लो, कोई समथिंग रिलेटेड टू पैसा, एंड समथिंग रिलेटेड टू गिव एन एक्सचेंज। आप किसी को कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। कोई आपसे लिटरली, एक ऐसा इंसान जो बार बार मांगता रहता है बट यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू पर्सन। एक इंसान जो आपकी तवज्जो का तालिब है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा उसको इग्नोर कर रहे हैं, या आपका ध्यान नहीं जा रहा, या आपको लग रहा है कि इसकी इंटेंशन सही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। कोई नया पर्सन जिसको आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ देते दिलाते रहते हैं, उसके अलावा भी हट के कोई आपसे मांग सकता है। एंड यू आर इन एन ऑफर एनर्जी। अथॉरिटी है, पावर है, अच्छी बात है। क्विक डिसीजन मेकिंग आज आपकी होगी। कमिंग बैक टू हियर, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 6 ऑफ swords, देन स्टार कार्ड, एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 भी 2 दफ़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, ऑल्दो ये 17 है। समथिंग रिलेटेड टू पीस ऑफ माइंड। आप आज बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स लड़ाएंगे जिससे आपको ऐसे लोग ना मिलें जो पंगा करते हैं, ऐसे लोग ना मिलें जो फजूल की ना चैपे चैपे करते हैं, ऐसे लोग ना मिलें जो चिक 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 करते हैं। आप एक कामर साइड पर जा रहे हैं, फैमिली को लेकर, ख़ुद अपने लिए। आप चाह रहे हैं कि मैं अब अपनी लाइफ के ऐसे डायरेक्शन पाथ पे चलूँ जहाँ पर सुकून हो, पंगे ना हो, केओस ना हो, और हार्डशिप्स हों, लेकिन उनको मैं डील और हैंडल करने के लिए केपेबल हूँ, और रिलायबिलिटी हो, रिलीफ हो चीज़ों से, स्टेबिलिटी नज़र आए। और अगर मुझे ये सब कुछ हार्डशिप करनी भी हो तो एटलीस्ट मेरे लिए सिर्फ उसी पे फोकस करना हो, हार्डशिप पे, मेरे लिए कलेक्टिव चीज़ें ना बने। ये आज आपका माइंडसेट बन रहा है। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप, या क्या कर रहे हैं? ओवरऑल आप एक उम्मीद रख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, क्योंकि अब मैं एक अच्छी मेंटल स्टेट में हूँ, अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी चीज़ को ऑप्ट
किसी चीज़ को टेक इट और लीव इट वाली स्टेट आपकी नज़र आ रही है। आप कुछ नया काम करेंगे, नई क्रिएटिविटी करेंगे, नई चीज़ों पे काम करेंगे, शीट्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर, घर में रेनोवेशन शीट पर, टू डू लिस्ट में आपकी बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशन नज़र आ रही है। और अपनी सीरियनिटी यानी कि आप अगर बहुत ज़्यादा पायस हैं, बहुत मोतबर हैं, अपने घर में सबसे बड़े हैं, अपनी पोजीशन में सबसे बड़े हैं, तो यू आर गोइंग टू थिंक इन दैट वे कि आपको लगे कि यार मैं ऐसे झमेलों में पढ़ूँ, मैं ऐसी चीज़ों में पढ़ूँ जहाँ पंगे ना हो, जहाँ सुकून हो, जहाँ स्मूथ चीज़ें हों, ठीक है ना। और जो चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल स्टेगनेंट चल रही हैं, उनके अंदर मैं रिन्यूअल लेकर आऊँ। जो चीज़ें बिल्कुल अटकी हुई हैं उनके अंदर मैं उनको आगे फॉरवर्ड करूँ। आपका कुछ इस तरह का माइंडसेट लग रहा है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कांटेक्ट करेगा, सेविंग्स के लिए, इंश्योरेंस डील, कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ के लिए कोई आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा कि आप इस पे लगाएं तो सही, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आप मेरे साथ बिज़नेस में आएँ तो सही, आपको मैं इतना % प्रॉफिट दूंगा। आप या तो आप ये काम कर चुके हैं, आप किसी को असेस कर चुके हैं, आप किसी को जज कर चुके हैं, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रूट। आप उसके फल का वेट कर रहे हैं। और जो आपने काम बहुत पहले किया था, हो सकता है उसकी तरह आप किसी को ख़ुद भी कांटेक्ट कर सकते थे कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको हो सकता है आपका टेम्परामेंट देखकर, बिकॉज पीछे चैरियट की एनर्जी है, कोई समझे कि इससे पहले कि इसको तय शायद मैं थोड़ा सा इसको ब्रेड क्रम दे दूँ ताकि ये चुप हो जाए कि ये हमारे अभी काम हुआ था, उसका थोड़ा सा प्रॉफिट आपका है। एक एडवाइस आपको यहाँ पर ज़रूर है कि जब कभी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें तो उसके प्रॉफिट को पूरा टटोलें कि इसको कितना % प्रॉफिट हुआ और इसने मुझे कितना दिया। आया इसने मेरे साथ जो सेट प्रॉफिट रखा था उसने इसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही दिया, या मुझको उससे भी कम दिया और ख़ुद ज़्यादा रखे, बिकॉज यू नीड टू गेट इन्वॉल्व एवरीथिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कि आप अब इस तरफ सोच रहे हैं कि अब मैं ना अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ज़रूर सोचूं। आपका कुछ इस तरह का माइंडसेट होगा, कोई आपको वो ज़रूर कन्विंस करेगा रिगार्डिंग दिस, एंड इट्स अ हाई टाइम कि कोई आपको पॉलिसी तो ज़रूर आपको कोई ना कोई बेचेगा, आपको कोई पॉलिसी के लिए ज़रूर अप्रोच करेगा कि यार तुम ये पॉलिसी ले लो, मेरा एक टोकन बना दो, कुछ ना कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से देख लेते हैं। किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है? कैप्रिकॉन, परसीव सक्सेस। किसी कैप्रिकॉन से आप डील करेंगे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पे एक्वेरियस है। या तो आपकी डीलिंग किसी कैप्रिकॉन से होगी या आप खुद कैप्रिकॉन हो सकते हैं। और इसकी ओवरऑल एनर्जी में, कैप्रिकॉन की ओवरऑल एनर्जी में जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम और इन्फ्लुएंस है, इसका मोटिव जो है वो सक्सेस है। इसको सक्सेस हर हालत पे चाहिए। या आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज अब आप इसी तरह के उस पर प्लान कर रहे हैं। आप जो भी आज चीज़ें प्लान कर रहे हैं या आपकी जो भी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, या तो वो आपको 2.5 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट्स देगी, या फिर 10 महीने के अंदर अंदर। नंबर 10 आया है, और 10 नंबर वैसे भी स्टेट ऑफ कंप्लीशन का नंबर होता है कि कोई चीज़ अब बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, अब वो अपनी उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में आकर वो रिज़ल्ट्स देना शुरू करे, ठीक है। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल टुडे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आज आप लोगों की नज़रों में रहेंगे, लोगों के माइंड में रहेंगे। लोग आपको अपने मफाद के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ज़रूर अप्रोच करेंगे। लोग आपको चाहेंगे कि आप उनके साथ मिलकर इन कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन या एलियंस में आ जाएं, ताकि आप उनके साथ कुछ इस तरह की डील करें, वो आपको कुछ ब्रेड क्रम ऑफ़र करें। आज आपका तमाम काम जो है ना, वो आप अपनी सेटलमेंट, अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। देखते हैं जनाब, 999 आई एम यूनिक। देखिए 10 नंबर तो वैसे ही आ गया, और 999 यानी कि कोई एक आध छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने होल्ड ऑन किया हुआ, वरना बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। थैंक द पास्ट फॉर योर लेसन्स एंड लीव इट वेयर इट बिलोंग्स, यानी कि वो जो छोटी चीज़ आप पकड़ के होल्ड कर रहे हैं ना, उसको छोड़ दीजिए। सो यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ लाइफ दैट इज स्टिल वेटिंग टू बी फुलफिल्ड बाय
ओनली यू, यानी कि माजी के जितने भी आपको लेसन्स मिले आप उनको शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आज आपको केपेबल बनाया है जैसे आज आप हैं। अगर आपने वाकई अपने माजी के जितने भी दिए हुए लेसन से कुछ सीखा है तो आप उनको उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन आप उनको वहीं छोड़ दें जहाँ से वो आपको मिले थे। अगर आप उनका उनका बैगेज लेके आगे बढ़ रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। वो इसलिए भी करना ज़रूरी है ताकि आप वो बेस्ट कर सकें जो उस ज़िंदगी के लिए जो अभी भी आपका इंतज़ार कर रही है, और उसमें आप मज़ीद बेहतरी ला सकें, सुकून ला सकें सिर्फ अपने लिए। तो ये आपने इस तरह से सोचना है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, आप पेरेंट्स के घर को छोड़कर अकेले रहना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा फ़ैसला है, लेकिन उनसे दिल ख़राब ना करें। अगर आपने ट्रैवल करने का सोच लिया है, आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है जाएं, उसको एक्सेप्ट करें कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, पुराने सारी कश्तियाँ जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी हीलिंग पर काम करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए उन लोगों को अपनी लाइफ से डिटैच कर दें जिन लोगों की वजह से आपको आज हीलिंग करनी पड़ रही है। ये तमाम लब लुआब है इस पूरे सिचुएशन का कि आप अगर यूनिकनेस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हाँ भाई मैं इस सोसाइटी में एक डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत बोल्ड वे में करनी पड़ेंगी। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अट्रैक्टिव एंड आई एम यूनिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।